हमज़ा और तलहा जो है आपसे बड़े हैं छोटे हैं? मेरे से बड़े हैं। दोनों आपसे बड़े हैं जी। लेकिन दोनों आपसे लगते हैं, हाँ जी। मतलब काम की वजह से क्या आप ज़्यादा मेहनती हैं? मेहनती हैं। ठीक है। हमज़ा था ना, उसने पेट्रोल छिनका है और तलहा ने मिलकर लेटर जलाया है। वो एकदम आग पकड़ी गई, इसका सारा जल गया और वो दोनों भाग गए वहाँ से। वालिद हैं, वो भी खुद हेपेटाइटिस के वो पेशेंट। भी मरीज़ हैं। हाँ जी, कभी काम होता है, मजदूरी कभी नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं म्यू हॉस्पिटल में, जहां पर एक 20 साल लड़का फ़हद जो है वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है। FIR नंबर 3835/24 के मुताबिक फ़हद जिस इलेक्ट्रिशियन की शॉप पर काम करता था, वहां पे 2 दोस्त और भी काम करते थे। ये 2 दोस्त जिनका नाम हमज़ा और तलहा बताया जाता है, इन्होंने फ़हद को पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। क्या वजह थी, क्या मामला था, इस केस के असल हक़ाइक़ क्या हैं, जानते हैं वर्षा से। नाज़रीन, मुतासिरा लड़का हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। फ़हद से बात करेंगे। फ़हद ज़्यादा बात तो नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश करेंगे कि इस केस को जो है अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा सा जो है इसका मौक़िफ़ लिया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम आपकी तकलीफ़ को समझते हैं और माज़रत ख़्वाह हैं कि हम आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। फ़हद, मुझे ये बताओ कि वो जो आपके दोस्त हैं वो भी वहीं पे काम करते थे? जी। वही आपके साथ थे? हमारे साथ काम ही करते थे। दोस्त थे आपके? जी। ठीक है। पहले उनके साथ कभी लड़ाई झगड़ा इस तरह का कोई मामला पेश आया? नहीं, कोई मजाक नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। उस दिन क्या हुआ था, क्या वजह थी? मैं उनके से मजाक वगैरह करते ही नहीं था, और वो यही कहते थे कि हम इतना तेरे साथ मजाक करते हैं, तुम क्यों नहीं करते हमारे साथ मजाक। बस यही वाक़ई है। अच्छा, ये कितने लोग हैं? ये 2 लोग हैं, हमज़ा और तलहा। हमज़ा और तलहा। हमज़ा और तलहा जो है आपसे बड़े हैं छोटे हैं? मेरे से बड़े हैं। दोनों आपसे बड़े हैं जी। लेकिन दोनों आपसे लगते हैं, हाँ जी। मतलब काम की वजह से क्या आप ज़्यादा मेहनती हैं? मेहनती हैं। ठीक है। इस बात का जो है आपके जो ऑनर है उनको भी पता है? जी, मेरे उस्ताद जी को भी पता है। ठीक है। अच्छा नाज़रीन, मेरे ख़्याल में उसको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं। मैं फ़हद की वालदा से बात करूंगी और इनसे सारी इस केस की तफसीलात जानूंगी, क्योंकि वो ऐसी हालत में नहीं है। बड़ी मुश्किल से हमने जो ये 1-2 मिनट का सॉर्ट किया, बड़ी मुश्किल से किया, तो मैं वालदा से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी, कितने बेटे हैं? 2 बेटे हैं मेरे। 2 बेटे हैं। फ़हद बड़ा है? बड़ा है और छोटा बहुत छोटा है अभी। फ़हद वाहिद कफ़ील है कमाने वाला? हाँ जी बिल्कुल, ये वाहिद कफील है मेरा बेटा, कमाने वाला। ठीक है। अच्छा माँ जी, मुझे बताएं उस दिन क्या हुआ था? इनका कोई झगड़ा था, क्या वजह थी? मेरा बच्चा किसी के साथ भी नहीं झगड़ा करता, वो तो इतना काम से जाता था, काम पे आता। यहाँ तक इसके उस्ताद कहते थे कि बड़ा मेहनती है आपका बच्चा, रात को 3-3 बजे तक काम करता था वहाँ उस्ताद के साथ। वर्कशॉप पे गाड़ियों का मैकेनिक था? हाँ जी, गाड़ियों का था, इलेक्ट्रिशियन और वो AC का वगैरह का, और ये मैकेनिक भी जानता था। इसके उस्ताद ने कहा अगर तुम्हें मैकेनिक का कोई काम आए तो तुम वो जो कमाओ, तुम वो हमारे हालात सब जानता था। फिर वो कहता था जो तुम कमाओगे ना तुम ही रखा करो। तो उस दिन उस्ताद वर्कशॉप में नहीं थे, तो लड़कों ने ना शरारत की है, एक मजाक किया है, क्या किया है, ये ना गाड़ी काम करके अंदर आया तो ये कहता है मम्मा मैं लेटा हूँ, मेरा थकावट हो रही थी ज़रा सी, तो मैंने ना अभी कच्ची पक्की नींद पे ऐसे हाथ रख के लेटा ही हूँ आँखों पे। तो जो हमज़ा था ना, उसने पेट्रोल छिनका है और तलहा ने मिलकर लेटर जलाया है। वो एकदम आग पकड़ी गई, इसका सारा जल गया और वो दोनों भाग गए वहाँ से। भाग गए, इसने हाथों के साथ बुझाने की कोशिश की, हाथ भी इसके सारे जले हुए हैं, पूरे बाजू जले हुए हैं। हाँ जी, और कहता फिर मैंने, हाँ जी, कहता फिर मैंने पैंट उतारी, फ़ौरन अपनी पैंट उतारते उतारते मैं बाहर भाग गया। तो वहाँ एक उसनैन लड़का था वर्कशॉप में, बाहर काम कर रहा था वो दूसरी गाड़ी का, उसके कुछ दोस्त आए हुए थे, उनके पास बाइक थी, तो उसने फिर इसको बिठा के तो हॉस्पिटल पहुँचाया। ठीक है। फिर आपको कैसे इत्तला भी नहीं इतला मिली, उन्होंने बताया नहीं वर्कशॉप वालों ने। जब 1:45 रात के हुए तो फिर हमें कॉल आई, तो ना कहते आप रफ़ीक हॉस्पिटल पहुंच जाए शादबाग में। जब हम उधर गए तो मेरे बच्चे के सारा मतलब ट्रीटमेंट हो चुका था, जला हुआ सारा, उन्होंने पट्टियाँ वगैरह कर दी थी सारी, मतलब डिस्चार्ज कर रहे थे जब हम गए हैं उधर। अच्छा, जो मालिक हैं वो अब क्या कहते हैं, और इन 2 लड़कों के खिलाफ जो है कोई कार्रवाई हुई या मालिक नहीं? ने उधर बयान ये दिलवाया कि
तुम कहो कि मैं काम करते हुए मेरे साथ ये हादसा हुआ है। मालिक ने ये कहा। हाँ जी। बड़े अफसोस की बात है कि छोटे छोटे ये घर के वाहिद कफील जो है ना, ये बेशक उम्र में छोटे होते हैं लेकिन ये अपने घर के बड़े होते हैं। और बड़ा अफसोस हुआ मालिक के इस रवैये पे। कोई ताउन भी किया या नहीं? सिर्फ वहीं से जो उन्होंने करवाया इलाज और घर छोड़ने तक, बस उसके अलावा कोई फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कुछ की? भी नहीं है अभी। यहाँ पे बेटे का इलाज जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, मुतमईन है? हाँ जी, ये हमला तो ठीक है, डॉक्टर भी केयर कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों में 1-2 दिन हुए हैं बाहर से जो मैं मतलब नहीं था इधर, जो नहीं होती हुई फिर वो बाहर से लिखवाते, और मुझे 15 दिन हो गए इधर। इतनी मैं परेशान हूँ, इतने पैसे लग रहे हैं मेरे भी। जाहिर है कोई जो नहीं मेडिसिन होंगी तो फिर तो लानी तो है ना बाहर से, लेकिन मेरी मदद के लिए कुछ से ही नहीं भी नहीं अभी तक। अभी फ़ात के वालिद हैं, वो भी खुद हेपेटाइटिस के वो पेशेंट। भी मरीज़ हैं। हाँ जी, कभी काम होता है, मजदूरी कभी नहीं होता, और हम किराए के घर पे रहते हैं, कोई अपना घर नहीं है हमारा, रेंट पे रहते हैं। बिल इतने आते हैं, बिल अब कहाँ से अफोर्ड करें, किराया कहाँ से दूँ मैं? 2-2 माह का मेरे ऊपर हो गया किराया भी, और साथ में मैं खुद पेशेंट हूँ शुगर की, ब्लड प्रेशर की। तो 15 दिन में दिन रात हो गए हमें यहाँ, इसके बाबा को और मुझे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि उन लोगों ने कोई राब्ता किया, वो जो 2 लड़के हैं वो गिरफ्तार हुए हाँ नहीं जी। हुए? उन्होंने कोई, उनके घर वालों ने कोई अफसोस किया? कोई ऐसी हरकतें बच्चे करें तो घर वाले भी डांटते हाँ हैं। जी, नहीं कुछ भी नहीं, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। बस यही जब मिले मेरे मियाँ मिले उसको, इसके बाबा तो कहते हैं बस बच्चे को मजाक हो गया, मजाक ही चोना ने कर। मजाक में किसी की जान मजाक तो में ले मेरे सकता है। बच्चे की जान चली जाती तो सही बात है। कौन जिम्मेदार था? बिल्कुल ऐसे ही है। ये मजाक है, मजाक ये किसी हद तक होता है मजाक। गिरफ्तार हुए या नहीं? हाँ जी, आप इस टाइम गिरफ्तार। दोनों गिरफ्तार हाँ हैं। जी। आप पे कोई दबाव डाला तो नहीं जा रहा कि सुलह करें, ये इस किस्म के मामला तय कर नहीं लें? है अभी तो नहीं। अभी तक नहीं है। क्या अपील है बाप की? मेरी तो यही अपील है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। जो मेरे बच्चे को इतनी तकलीफ़ हुई है उन्हें भी पता चले कि कैसे तकलीफ़ होती है इंसान। मेरे बच्चे ने बहुत तकलीफ़ सही है, बहुत, अभी तक वो इतनी तकलीफ़ में है कि उससे कुछ ना बैठा जाता है ना उठा जाता है, इतनी चीखें मार मार के रोता है वो। नाज़रीन, फ़ाहद की वालदा हमारे साथ मौजूद थी, और फ़ाहद जो है ये घर का वाहिद कफ़ील है, वाहिद कमाने वाला है, और एक बेबस माँ जिसकी एक बेटी है और एक छोटा बेटा है, और शोहर भी मरीज़ हैं, किराए का घर है। हालात इस कदर जो हैं वो तंगदस्ती की हालत में हैं। ये पहले आवाज़ार हैं, अपनी ज़िंदगी से आवाज़ार हैं, ऊपर से इनके बेटे के साथ जो है वो इतना बड़ा हादसा पेश आ गया है। CM साहबा ने जो है वो बड़े अच्छे अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं, थाने रेनोवेट किए हैं, हॉस्पिटल्स रेनोवेट किए हैं। हॉस्पिटल के अगर स्टाफ या अमले की बात करें तो माँ जी ने बताया कि इनके साथ पूरा कोऑपरेट हो रहा है, बेटे का इलाज हो रहा है, लेकिन माली हालात आगे किस तरह ये सर्वाइव करेंगे, क्योंकि वाहिद कफील जो था इतनी जल्दी वो सेहत याब नहीं हो सकता, अभी वो इस काबिल इतनी जल्दी हो ही नहीं सकता कि वो कुछ कमा सके। हुकामे वाला से अपील है कि इस बेबस माँ की जो है वो इमदाद भी की जाए और इस वाक़े का सख्ती से नोटिस लिया जाए। इसी के साथ अपनी मेज़बान सोनिया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।